लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पेपर फोल्डिंग, कागज मोड़ना। तो कागज काटना एक अलग, पेपर कटिंग एक अलग चैप्टर है, ये पेपर फोल्डिंग है। फोल्डिंग के अंतर्गत क्या करेगा, एक आपको एक बड़ी शीट देगा ट्रांसपेरेंट, जिसमें उस पेपर को दो हाफ पोर्शन में डिवाइड करेगा। वो हाफ पोर्शन आपका हो सकता है वर्टिकली डिवाइडेड हो या हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड हो। एक तरफ जो है उस हाफ पोर्शन के एक तरफ कुछ डायग्राम बने होंगे, कभी कभी दोनों तरफ डायग्राम बने होते हैं। इसके बाद वो करता क्या है कि एक तरफ के हाफ पोर्शन को फोल्ड करके दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देता है, और ओवरलैपिंग के बाद आपसे पूछता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसके लिए सही है अगर इसको फोल्ड करने के बाद देखा जाए। चूंकि ट्रांसपेरेंट शीट है, इसका मतलब दोनों डायग्राम, जो डायग्राम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हैं, दोनों दिखेंगे। नीचे वाली सीट के भी डायग्राम दिखने हैं और जो सीट फोल्ड होके गई है उसके भी दिखने हैं। तो यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीट फोल्ड किधर की गई है। ये आप कैसे पता लगाओगे सीट किधर फोल्ड की गई है, ये आप विकल्प से पता लगाओगे। विकल्प में करता क्या है कि अक्सर चारों विकल्प एक ही तरफ फोल्ड करके दिखाता है। तो आपको ये फोल्डिंग पता चल जाती है कि राइट की फोल्डिंग लेफ्ट साइड की गई है, या लेफ्ट फोल्ड करके राइट के ऊपर ओवरलैप किया गया है, या अपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन पे ओवरलैप किया गया है, या नीचे वाले पोर्शन को ऊपर वाले पोर्शन पे ओवरलैप किया गया है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ओवरलैपिंग किस तरफ ले जाके की गई है, डायग्राम उसी के हिसाब से देखा जाएगा। अभी हम लोग जब एक एक क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ओवरलैपिंग अगर इधर राइट से लेफ्ट होगी तो डायग्राम में क्या चेंजेस आते हैं, और लेफ्ट से राइट होगी तो क्या चेंजेस आएंगे। अपर से अगर अपर वाले को नीचे लाया जाएगा, लोअर वाले पे फोल्ड किया जाएगा तो क्या चेंज होंगे, और लोअर वाले को अपर पे ले जाया जाएगा तो क्या चेंजेस होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट दी गई है जिसके दोनों तरफ डायग्राम बने, ठीक। अब इस डायग्राम की खास बात क्या है कि चाहे आप लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट वाले के ऊपर ले जाएं, चाहे राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट वाले की तरफ ले आए, डायग्राम एक ही दिखाई देगा, एक जैसा ही दिखाई देगा। कभी कभी ये डायग्राम अलग अलग दिखता है, लेफ्ट राइट में जाएगा तो अलग दिखेगा, राइट लेफ्ट में जाएगा तो अलग दिखेगा। पर इस डायग्राम की खास बात क्या है कि चाहे इस लेफ्ट वाले को उठा के ये लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट वाले पे ले जाएंगे तब भी वही डायग्राम दिखाई देगा, और राइट वाले को अगर लेफ्ट वाले पे ले आएंगे तब भी ये डायग्राम दिखाई देगा। अब मैंने आपसे क्या कहा, सुझाव दिया था कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा पोर्शन किधर फोल्ड किया गया है, ये विकल्प बताता है आपको। आप देखिए ध्यान से, इन चारों विकल्पों में आप राइट वाले पोर्शन को उठा के किधर किया गया, डॉटेड लाइन ये बताती है कि ये इस पोर्शन को फोल्ड कर दिया गया है। आप देख रहे हैं चारों के चारों विकल्पों में आपको सेम दिख रहा है कि राइट वाले को लेफ्ट वाले पर फोल्ड किया गया है। जब राइट वाले को आप लेफ्ट वाले पर फोल्ड करेंगे तो ये वाला आपका स्क्वायर आ जाएगा, इसके अंदर ये सर्किल आ जाएगा, ये डॉट इसके अंदर आ जाएगा, और ये आपका डॉट आ गया, और ये वाला स्क्वायर इसके। तो आपका डायग्राम बनेगा क्या, ये आपका डायग्राम पर यहां देखिए ऊपर सर्किल दे दिया है, बीच में स्क्वायर दे दिया, जबकि ऊपर और नीचे स्क्वायर है, बीच में सर्किल है। ऊपर नीचे स्क्वायर, बीच में सर्किल, तो आपका आंसर कौन होगा, सी। यहाँ पे डॉट अलग अलग हैं, यहाँ पे डॉट बनाया ही नहीं है, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। और ये क्यों नहीं संभव है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर दो स्क्वायर है, नीचे सर्किल, बीच वाला सर्किल है, तो बीच में सर्किल आना चाहिए था। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब जरा यहां देखिए, यहां भी एक ट्रांसपेरेंट शीट है, ऊपर भी आप देख रहे हैं डायग्राम बना है, नीचे भी डायग्राम बना है। अब की आप ये देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली आपको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ये देखना है ऊपर वाला पोर्शन नीचे आएगा कि नीचे वाला ऊपर जाएगा, आप विकल्प तय करेगा। चारों विकल्पों में नीचे डॉटेड दिखाया गया है, इसका मतलब नीचे वाले पोर्शन को ऊपर ले जाया गया है। तो जब नीचे वाले पोर्शन को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये इधर से जाके ये इसके ऊपर ऐसे आएगा, तो ये आपका एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किल कंप्लीट केवल किस में है, डी में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये डायग्राम जो इस बार प्रश्नाकृति है, इसके अंतर्गत ये आपको जो सवाल दिया गया है, इसमें किधर से किधर मोड़ा जाता है, जिधर भी मोड़ा जाएगा हर बार आंसर चेंज हो जाएगा। इसकी खास बात जैसे मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो आते हैं क्वेश्चन पे, जो ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देख रहे हैं लेफ्ट वाले साइड को राइट वाले की तरफ मोड़ा गया है।
जब लेफ्ट वाले साइड को आप राइट वाले की तरफ मोड़ेंगे तो ये सर्किल इसके ऊपर आ जाएगा, और ये त्रिभुज जब इधर जाएगा तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। तो ये आप देखिए, इसका मुंह इधर ही रखा हुआ है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। और इसमें आप देख रहे हैं इसका मुंह भी इधर रखा हुआ है, ये संभव नहीं है। इसमें ऊपर कर दिया, ये तो और भी संभव नहीं है। यहां पर ये नीचे का नीचे है, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज का मुंह इधर कर दिया, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? दिस। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इस त्रिभुज का मुंह जो नीचे की तरफ है उसे कहां कर दिया गया? ऊपर की तरफ कर दिया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी। अब जरा इस पे मैं और चर्चा करना चाहता हूं कि अगर मान लो इस डायग्राम में किधर मोड़ता तो कैसा डायग्राम बनता। मान लो ये राइट वाला पोर्शन को लेफ्ट साइड मोड़ता। अगर राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट साइड मोड़ता तो आपका डायग्राम कैसा बनता, ये हम लोग देखेंगे। तो ये मैं आपको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। तो अगर ये वाला त्रिभुज इधर आता तो ये सर्किल के अंदर आपका त्रिभुज ऐसे ही बनता। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लेफ्ट को राइट मोड़ रहे हैं तो जिसका मुंह नीचे होगा नीचे होगा, ऊपर होगा तो ऊपर ही होगा। ये वाला त्रिभुज जो आपका बना हुआ है, चूंकि इसी के ऊपर सर्किल आके बन रहा है, इसका मतलब इस त्रिभुज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट वाले साइड मोड़ते तो ये डायग्राम इस पर आ जाता और ये डायग्राम एज इट इज आ जाता। तो हमारा इस तरह का डायग्राम बनता और इधर ये डॉटेड दिखता। अब अगर मान लो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाता, माने कि हम नीचे वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ ले जाते, अगर डॉटेड लाइन से मैं ये दिखा रहा हूं, तो ये त्रिभुज आपका जो इस सर्किल के अंदर आपका एज इट इज बनता और ये जो नीचे बना हुआ ये नीचे की तरफ ही बनता। और अगर ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ आता तो ये आपका सर्किल के अंदर ये त्रिभुज बनता, ये एज इट इज बनता। पर ये ऊपर वाला हिस्सा जब नीचे आता तो ये त्रिभुज का जो मुंह नीचे की तरफ था ये नीचे के बजाय किधर हो जाता? ऊपर की तरफ हो जाता। तो याद रखना, डायग्राम में किधर इस पन्ने को मोड़ा जा रहा है, फोल्डिंग किधर की जा रही है, ये विकल्प के हिसाब से देख लेना। और विकल्प में ये ध्यान रखना, जब विकल्प दिया हो तो किधर का हिस्सा किधर मुड़ेगा, तो उस डायग्राम में क्या परिवर्तन होगा, इसको भी ध्यान में रखना। हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। अब इस चैप्टर को खत्म करने के पश्चात आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, लिंक पर जाना है और इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने हर टाइप के, जितने भी टाइप के आपने यहाँ पे पढ़े हैं, सबके लिए एक प्रश्न संग्रह किया है। वो प्रश्न संग्रह ऐसा बनाया गया है कि जो वर्तमान में पूछे जा रहे प्रश्न हैं और पिछले जो अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका संग्रह है ये, और हर टाइप को ये क्लियर करेगा। तो आपको करना क्या है, लिंक पर जाकर इन सारे प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं, ठीक। और उसको आप, इसके बाद आपको चैट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि क्या ये आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया है कि नहीं। और अच्छी तरह से समझ में आया है तो भी आप कमेंट करिए, हाँ सर बहुत अच्छी तरह समझ में आया। अगर कहीं डाउट है तो उसको भी आप कमेंट करिए, ताकि हम लोग डाउट सेशन में इन चीजों को क्लियर करें। तो अगले चैप्टर में जाने से पहले पिछले चैप्टर के प्रश्नों को ठीक तरीके से करना है। और आपका कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैप्टर से रिलेटेड कोई बात समझ में नहीं है तब भी आप बताइए। और कुछ अच्छी, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें, ठीक। यही कमेंट बॉक्स आपको हमको जोड़ता है, क्योंकि हम लोग कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पूरी एक टीम है सुसज्जित, जो इस पूरे के पूरे कमेंट बॉक्स को ध्यान से देखती है, और मैं खुद इसको देखता हूं किस बच्चे को कहां प्रॉब्लम है। तो हम लोग अगले चैप्टर पे मिलते हैं, और अगले चैप्टर के पहले हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है। तो हम लोग न्यू चैप्टर पे फिर मुलाकात होगी।